गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी जी आमर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थिला सब सरी जाता। तो आज आम आगू बढ़िया कौन ना भांटस फैक्टर बढ़िया। तो आउ बेसी ना आउ दुईटा क्लास रे सरीज सॉल्यूशन। तो तेणु भल से देख जहाँ भी डाउट थी मत कमेंट रे जनाओ। तो आज आम पढ़िया कौन ना भांट्स ऑफ फैक्टर। तो आम जानी कौन ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन ना क्वांटिटी ऑफ कहार ना सॉल्यूट। जानी ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहाँ पर डिपेंड करथुला ना सॉल्यूटर क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करथुला। तो आम देख जानी जे आमर जोटाक थिला जो सॉल्यूट एसोसिएटेड कि डिसोसिएटेड हो नथिबो से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दरकार होनथला। जो सॉल्यूट एसोसिएटेड कि डिसोसिएटेड होथबो तापाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दरकार होतला। धर आम गोटे कंटेनर नबा से वाटर नेले से ग्लुकोज आम पकेबा कि सुगार पकेबा सी कौन एसोसिएटेड होबनी कि डिसोसिएटेड होबनी से नॉर्मली तार मिसीजिव भांगिब नाही। एसोसिएटेड माने कौन भांगिबा डिसोसिएटेड माने कौन भांगिबा एसोसिएटेड माने किस मिसिबा। तो एसोसिएटेड होबनी कि डिसोसिएटेड होबनी ताले कौन से तापाई हमर किछि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दरकार नाही। तापर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तापाई डायरेक्टली एप्लाइकेबल तापाई भांट फैक्टर दरकार नाही। तो आमे कौन यूज करिबा जदि आमे गोटे नबा NaCl जदि नबा ये भितर जाई कौन होची Na+ आउ Cl- दीटा भांगी जाउची आमे कौन देखले जदि गोटे 1 मोल आमे NaCl नउचू से भांगी सारा पर 1 मोल Cl- कि 1 मोल Na+ एमती दउनी से कौन कहूची ना Na+ दूची 1 मोल Cl- दूची 1 मोल। आमे थियोरिटिकल जानते 1 मोल नहीं थिले तो भांगी सारा पर हमें टोटल 1 मोल मिलवा था किंतु ऑब्जर्वेशन कले कौन ना NaCl भांगी जाउची Na+ और Cl- को ताले कौन होउची 1 मोल Na+ होउची और 1 मोल Cl- होउची दुईटा मोल दे दूची। तो यही क्षेत्र में आम लगे कौन ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एटा गोटे कौन ना डिसोसिएशन केस। तो देख फॉर डिसोसिएशन लेख फॉर डिसोसिएशन कौन है जदि आम नबा NaCl से कौन होची ना Na+ Cl- होची कि नहीं। तो टी टाइम 0 थी मैं जो डिसोसिएशन आरंभ हो NaCl टा गोटे नहीं आम 1 मोल कि गोटे जहाँ नो Na+ और Cl- 0 दब से डिसोसिएशन आरंभ होनी Na+ जस्ट एड हो डिसोसिएशन आरंभ होनी। तो टाइम जदि टी आम नबा गो टी टाइम रे कौन NaCl टा कौन पूरा डिसोसिएटेड होगला तार NaCl कौन हम 0 हम आउ Na+ केते हम ना 1 Cl- केते हम ना 1 किए बुझीपारलनी देख भल से जिते बड़े आम NaCl नेले से भांगी कौन हो Na+ और Cl- आम ऑब्जर्वेशन नहीं कौन 1 NaCl नहीं गोटे NaCl नहीं कि 1 मोल नहीं कि भांगी सारा पर दौची कौन ना 1 मोल Na+ दौची 1 मोल Cl- दौची। यहीटा कौन जिते बड़े आम डिसोसिएशन आरंभ हो नाला यहीटा कौन जो डिसोसिएशन हो सारा बुझीपार ना कथाटा। ताले भांट ऑफ फैक्टर I = केमती बाहर करवा I = केमती बाहर करवा NaCl केमती बाहर करवा ना ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मु डायरेक्ट लिख दूची ऑब्जर्व Cp डिवाइड बाय ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन ना ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व आम केते कले ना केते 1 + 1 केते ना 2 दुईटा थियोरेटिकल केते नहीं ना 1 नहीं थियोरेटिकल ये केते नहीं ना 1 तो केते हम आंसर 2 जोटा कौन ना ग्रेटर देन 1 एति बुझीपार ना बुझीपारन देख आमे कौन जाने आउ थे कौचे आमे कौन जाने आमे भांट ऑफ फैक्टर कूड़ा नबा कूड़ा एप्लिकेबल मुझे आगे प्रीवियस क्लास में कही जो गुड़ाक एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड हो से गुड़ाक भांट ऑफ फैक्टर एप्लिकेबल आउ ना आर गुड़ाक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लिकेबल सॉल्यूट गुड़ाक सॉल्यूशन गुड़ाक एप्लिकेबल जो एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड सॉल्यूट जो सॉल्यूशन तापाई कौन लगुच ना भांट ऑफ फैक्टर्स लगुच है। तो ये कौन है ना नेले आम NaCl
से भांगिला कौन एन प्लस और सीएल माइनस को तो गोटे कौन दूसरी आम ने 1 मोल एन सीएल कि जो आम ऑब्जर्व कले पाइले के 1 मोल एन प्लस और 1 मोल सीएल माइनस आमे ऑब्जर्व कौन कले ना 2 मोल पाइले एन प्लस गुटे 1 मोल सीएल माइनस नेले 1 मोल मैं 2 मोल पाइले किंतु आमे थियोरिटिकल नहीं केते ना 1 मोल आमे जानथिले किस ना 1 मोल बाहरियो किंतु ऑब्जर्व कौन कले ना 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल तेणु कौन भाल्ट ऑफ फैक्टर एनसीएल केमती बाहरियो ना आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थियोरिटिकल कॉलिगेटिव ऑब्जर्व कले केते ना ये 1 मोल 2 मोल थियोरिटिकल थिला केते 1 मोल 2/1 केते ना 2 ग्रेटर देन केते ना 1 तो पाई गले फॉर डिसोसिएशन केस डिसोसिएशन पाई गोटे पाई गले सेमिति जदि आमे एसोसिएशन को नबा ताले कोन नबा तो चाहिबो तो मैं किछ लिखि पारियो भी लिखि दियो टिके थियोरिटिकली लिखि दियो theoretically we take one and observational के observed we found 2 so our colligative properties so our colligative properties became wrong so we have used Van't Hoff factor so we have used Van't Hoff's factor बुझे आमे देखिले कौन थियोरिटिकली जिते नहीं 1 नहीं थिले एटा ऑब्जर्व कौन कले 1 + 1 2 तो ताले हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम भूल हो जाउची कारण आमे जानचे कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एटी सॉल्यूट के 2 बाहरची नहीं थिले 1 ताले भांट ऑफ फैक्टर एटी लागिबो कोन ला भांट ऑफ फैक्टर फार्मूला ना I = ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थियोरिटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एई फार्मूलाटा मन रखियो समस्ते I = कोन हला ना ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थियोरिटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेटा हला डिसोसिएशन पई नेले सेम जदि आमे एसोसिएशन केस नबा ताले कोन हबो एसोसिएशन पई एटी लिखि दोची फॉर एसोसिएशन देखो भलो से बुझो सॉल्यूशन आ बेसी चैप्टर नाही पूरा कम चैप्टर अछि भलो से सब जिंस बुझो जहा डाउट अछि मते कमेंट रे जणाओ तुम के कमेंट दउनो कमेंट रे जणाओ कोन डाउट अछि तमरो तार फॉर एसोसिएशन लिखो फॉर एसोसिएशन पे कौन हम जो आम जानते कौन जदि आम CH3COOH जदि आम CH3COOH को बेंजीन सहित रिएक्ट करवा ताहले ये कौन हम डाइमराइज हो मुझे तुम कही डाइमराइज हो बोली ये जिनटा मुझे तुमको कही कौन हो ना डाइमराइज हो तो दीटा CH3COOH को जदि आम बेंजीन सहित रिएक्ट करूँ ताहले आम कौन गुटे CH3COOH मिलूँ हाँ कि ना जो दीटा CH3COOH को बेंजीन सहित रिएक्ट कर डाइमराइज हो कौन हो ना गोटे दे दूसरी CH3COOH दीटा थिला डाइमराइज मुझे किस मिसिकी गोटे ही जाऊला कही आगु से डाइमराइजेशन बेंजीन सहित रिएक्ट करके जेकोसी एसिड गोटे डाइमराइज हो जाए मुझे तुमको कही भल से मन पकाओ प्रीवियस क्लास सॉल्यूशन पढ़ी है तो CH3COOH दीटा नेले आम हो कौन ना गोटे CH3COOH तो आम T = 0 टाइम 0 रे फास्ट नहीं कौन दीटा सॉल्यूट नहीं तो आमर सॉल्यूशन किस गोटे होता गोटे नुहे 0 होता को एसोसिएशन आरंभ हो नाला तो कौन है जदि आम नेले कौन ना T = T टाइम पूरा एसोसिएशन हो गला 0 तो ये कौन है 1 हो गला गोटे हो जाऊँ ताहले कौन ना भांट ऑफ फैक्टर I = कौन हम ऑब्जर्व केते ऑब्जर्व है ना 1 थियोरिटिकल केते थिला ना 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन थियोरिटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केते हम ना 0.5 व्हिच इज लेस देन 1 बुझ पारलो ना नेले दीटा CH3COOH डाइमराइज है कि गुटे हो गला मिसी गोटे हो गला
तो केते नहीं थियोरेटिकल दुईटा ऑब्जर्व कले गुटे तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केते हला ना 0.5 दुईटा को लेस देन 1 बुझी पारलो एसोसिएशन केसटा कोन हला अच्छा तापरे एबे आमे गुटे बॉक्स करिबा देखो बॉक्स समस्या करो एपर लेखो डिसोसिएशन आउ एसोसिएशन एसोसिएशन आउ डिसोसिएशन लिख लो लिख लो तीनटा बॉक्स करो गोटे लेख क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एट लेख क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट तापर लेख कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तापर लेख मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट अच्छा जेते आमे डिसोसिएशन कले जेते आमे कोन कले ना डिसोसिएशन कले सेते कह जे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कोन होची इंक्रीज होची ना डिक्रीज होची अच्छा जेते आमे डिसोसिएशन कले गोटे आमे पाई गोटे हमर थिला तो दीटा सॉल्यूट कन्वर्ट हैला दीटा भांगी गला दीटा हैला तो कोन हैला ना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कोन हबो ना इंक्रीज हबो इंक्रीजेस लिखि दो इंक्रीज तो आम जान कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जदि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होची ताले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोन हबो इंक्रीज हबो हो कि ना मुति एरो मार दो जे इंक्रीज तुम सब लिखिबो नोट रे इंक्रीज के एरो मार दबो इंक्रीज लिखिबो हला एरो मार को प्रूफ माने इंक्रीज होची किंतु मोलार मास ता कोन होची सॉल्यूट रो कोन हबो तुम निजे भाबो गोटे थिला भांगी के दीटा हला ता माने मास ता कोन हबो कमी जीवो ताले कोन हबो डिक्रीज हम डिक्रीज लिख दियो मु एरो मार दे दो जगह होनी बोली तुम समझे डिक्रीज बोली लिखिदेव एरो मार कहीं दबन है सेमती एसोसिएशन कौन हम ना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट किस हम ना डिक्रीज हम कारण दीटा थिला गुटे हो गला कमी जाऊँगी सॉल्यूट क्वांटिटी डिक्रीज हम जो सॉल्यूटर जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कम हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जेहेतु डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कौन हम ना कमी जीव मोलार मास कौन हम सॉल्यूटर दीटा थिला मिसी गुटे गला तमें कौन बड़ हो तार मास के हम इनक्रीज हम बुझीपार आउ गोटे जिन कौन ना ये डिसोसिएशन केस रे आई माने भांट ऑफ फैक्टर वैल्यू कौन हम ना ग्रेटर देन 1 हम एटा बहुत इंपोर्टेंट आउ एसोसिएशन केस रे कौन हम आई रो वैल्यू ना लेस देन 1 हम बुझीपार तो डेटा डिसोसिएशन होची क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ुची जेहेतु सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट सी भी बढ़िबो ता मोलार मास ता कोन हबो कमिबो तो सेमिति एसोसिएशन केस रे कोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कम होची सीपी भी कम होची सीपी माने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होची मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट कोन होची ना बढ़ुची ता माने हमें कोन पाइले जे भांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू कोन पाइले ना ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाँ कि ना यहाँ गोटे फॉर्मूला पाइले आउ कौन हो पार जदि आम मोलार मास को नहीं कौन करवा देख कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ मोलार मास बोथ एंटी प्रोपोर्शनल तो ताहले कौन हम जब मोलार मास को नहीं करवा आई इक्वल टू कौन लिखिपर आम आई कौन लिखा ना थियोरेटिकल मोलार मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय ऑब्जर्व मोलार मास ऑफ कौन है जेहेतु सीपी बढ़ला को मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कमुची सीपी कमिला को मोलार मास सॉल्यूट बढ़ुची तार माने कोन माने एंटी प्रोपोर्शनल तो जदि मोलार मास रेस्पेक्ट रे हमें फार्मूला कहबा भांट ऑफ स्रो ताले कोन हबो ना थियोरेटिकल मोलार मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ऑब्जर्व मोलार मास ऑफ सॉल्यूट किंतु जदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रे हमें कहबा भांट ऑफ फैक्टर केते हबो ना ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलार मास रेस्पेक्ट रे तार उल्टाटा थियोरेटिकल मोलार मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व मोलार मास मु भाबुची तुम एटा समस्त बुझी पारथिबो फार्मूला जदि बुझी पारन मते आउ थरे कमेंट जणेबो मु आउ थरे बुझे देबी हैला तो एबे नेक्स्ट आकु बढ़िया कोन ना एप्लीकेशन देखिया भांट ऑफ फैक्टर एप्लीकेशन कोन समस्त लेख कैलकुलेशन ऑफ हेडिंग दियो कैलकुलेशन ऑफ भांट ऑफ फैक्टर आई जो थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD लिख दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा आ गोटे कु केस रे हबो ना आउ तले ब्रैकेट लिखि दियो कौन हबो ना इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हला DOD रा कौन ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाहर करबा भांट ऑफ फैक्टर बाहर करबा कहारो ना वीक इलेक्ट्रोलाइट केस रे फास्ट बाहर करबा किसो डिसोसिएशन DOD माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ता माने डिसोसिएशन केस नबा जदी हमें नेले कौन नबा गोटे एग्जांपल जदी नबा हमें कौन CH3COH नेला ताकू भांगिला परे ये गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड गोटे तो ये भांगिला परे कौन हबो ना CH3COO माइनस प्लस H प्लस दोचे हां कि ना CH3COO माइनस H प्लस दबो तो T इक्वल टू 0 टाइम रे फास्ट हमें केते नैथिले गोटे देइथिले कोन CH3COO माइनस नैथिले गोटे नैथिले केते CH3COO माइनस CH3COH गोटे नैथिले तो सेता डिसोसिएशन आरंभ होइनी ता माने कोन हमें पाइले 0 सॉल्यूट डिसोसिएशन हेइनी तो T इक्वल टू T टाइम रे डिसोसिएशन आरंभ हो गला ये कोन हैला जदी हमें नेले ये 100 धरो नेले हमें ये 100 नेले 100 ml नैचे हमें कोन CH3COO माइनस डिसोसिएशन हेइनी 0 देछि जदि ये 100 ml में नहीं थिबा जब डिसोसिएशन आरंभ होबो ये जेहेतु गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट ये पूरा डिसोसिएट होबोनी केते होबो ना 100 रु डिसोसिएट होबो 50 माने 50 भाग डिसोसिएटेड होबो ता माने कोन ये जदि 50 भाग डिसोसिएटेड होउची ता माने ये भी केते होबो ना 50 ये भी केते दबो ना 50 दबो जेमति हम पढिथिले जदि सेठी पूरा NaCl नो पूरा Na आ Cl ता जदि पूरा NaCl डिसोसिएट होउतला गुटे मोल नैथिले ताले अब गुटे मोल Na आ गुटे मोल Cl पाउथिले सेमिति एडी जदि 50 टा हमर डिसोसिएट हला CH3COOH ताले 50 टा CH3COO माइनस आ 50 टा H प्लस पाइबा ताले ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केते हो माने DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू केते हो देखो फार्मूला लेखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फार्मूला लेखो हाउ मच डिसोसिएट डिवाइड बाय केते डिसोसिएटेड हैला टोटल क्वांटिटी हाउ मच डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी हाउ मच डिसोसिएट केते ना 100 रु 50 डिसोसिएट होईची ता माने 100 माइनस 50 केते ना 50 डिसोसिएट होईची टोटल केते नैथिले ना 100 केते होबो 0.5 तमें DOD पाई गले DOD टा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एटा लेखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होची DOD ताको हमें अल्फा रे डिनोटेट करू तार वैल्यू केते 0.5 बुझी हला जदी एठी पचार देला तुम भांट्स ऑफ फैक्टर I इक्वल टू केते I इक्वल टू हमें कोन जानचे ना ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय थियोरेटिकल
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन जानते ना ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केते देखो एठी हमें केते पाइले ना 50 प्लस 50 पाइले हो कि ना ता सहित एई 50 टा भी अछि ना 100 रु 50 गला पर केते हरछि ना 50 होछि 50 टा अछि ना समस्त भाबी तो सारे 100 हबो 100 हबोनी या 100 सहित एई 50 भी अछि ना सेठी कारण ये 50 भी भांगिनी ताले केते हबो ना टोटल हबो केते ना 150 हबो ऑब्जर्व रे केते हबो ना 150 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल केते ला ना 100 नेइथिरे केते 100 बुझी पारलो कि नहीं देखो अरे देखो ये जेहेतु वीक इलेक्ट्रोलाइट ये पूरा पूरी डिसोसिएट होबनी जेतिकी हला धरो 50 हला बॉइला केते ना 50 आ जदी ये 50 होची ताहले बाहरीबो केते ना ये भी 50 बाहरियो ये भी 50 बाहरियो ताल टोटल केते हला बॉइला जते प्लस जते बाला 150 डिवाइड बाय नेइथिले केते थ्योरेटिकल ना 100 ताल केते हला 150 बाय 100 केते हला ना 1.5 ग्रेटर देन 1 जेमति हम जानिथिले डिसोसिएटेड केस रे केते हो कि ना ग्रेटर देन 1 बुझी पारलो एति बुझी पारलो कि नहीं जदी एईटा को हमें जानी पारले जे कते हला हमरो 1.5 पाला जे कि ग्रेटर देन 1 ता हमर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ता भांट फैक्टर ठीक काम करछि तो जदी हमें एगो जनरलाइज फार्मूला करिबा ताले केते हबो ताले को सपोज n टाइप ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड हला परे दोची n ऑफ a रो n वैल्यू दोची जत्ता बेले n गोटे थिला दोची केते n रो a तो t इक्वल्स टू 0 टाइम रे ये थिला केते ना 1 नै थिले दोची केते ना 0 डिसोसिएशन आरंभ होइनी मान दोची 0 डिसोसिएशन आरंभ होला t इक्वल्स टू टाइम t रे केते हबो ना जेहेतु ये वीक इलेक्ट्रोलाइट या जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आम लिखा एपटे मु राफली देखे दूँ तुमको जो डीओडी हम अल्फा इक्वल टू अल्फा हम जो डीओडी यार अल्फा हुए कार यार ताले केते हम देखो ना आम ये कौन बाहर कर केते अमाउंट जेहेतु ये वीक इलेक्ट्रोलाइट केते अमाउंट आमर भांगी केते अमाउंट डिसोसिएशन होइछि केते बाहर करबा केमती बाहर करबा देखो जदि आमर डीओडी हम अल्फा हुए डीओडी इक्वल टू अल्फा हुए अल्फा इक्वल टू आम कौन जानते ना केते हाउ मच डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर केते नहीं तो हाउ मच डिसोसिएटेड डिवाइड बाय 1 तो हाउ मच डिसोसिएटेड केते बारिबो 1 माने हाउ मच डिसोसिएटेड केते बारिबो ना 1 माइनस केते बारिबो ना अल्फा हबो यदि 1 माइनस आम अल्फा कर देबा ताले हम पाई जिबा केते केते डिसोसिएटेड हला पाई जिबा हाँ कि ना देखो जदि आमे अल्फा होची तार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केते होची अल्फा होची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आमे पाइबा केते केते अमाउंट डिसोसिएटेड हला जदि आमे टोटल लु अल्फा टा माइनस कर दबा ना 1 माइनस जदि अल्फा कर दबा जति कि आमे नै थिले सेही जदि आमे का को माइनस कर दबा ना अल्फा टा को माइनस कर दबा 1 माइनस अल्फा कर दबा ताहले पाई जिबा केते अमाउंट रो डिसोसिएटेड हेची हला तो जदि 1 टाइम रे दोची हमर n एक थिला बेले दोची n ए ताले अल्फा अमाउंट डिसोसिएटेड हला केते दबो ना n अल्फा दबो जदि एक थिला बेले दोची n ए 1 एटी 1 n लागु दोची n ए ताले अल्फा भांगिले केते दबो ना n अल्फा अल्फा एटी 1 माइनस अल्फा भांगिनी टोटल लु अल्फा भांगिची तो अल्फा भांगिले दोची n माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा माने टोटल थिला 1 भांगिला केते अल्फा तो केते हला ना 1 माइनस अल्फा बुझी हला तो एटा 1 माइनस अल्फा केमती हला बुझी पालो ना बुझी पालो तथापि देखो आउ थरे बुझी दोस्त तुमको ना आमे जानिथिले किसो ना डीओडी अल्फा इक्वल टू केते ना हाउ मच डिसोसिएटेड डिवाइड बाय 1 तो हाउ मच डिसोसिएटेड केते हबो ना अल्फा हबो तो जदि डिसोसिएटेड अल्फा हला ताले 1 माइ टोटल लु आमे अल्फा माइनस कर देले रही जो बाकी केते रहिला डिसोसिएटेड हेइनी बुझी पालो कि ना जमती हमने 100 रु 50 माइनस कले रही देखि देले हमें केते 50 आ डिसोसिएटेड हेइनी सेमती अल्फा डिसोसिएटेड हला तले 1 माइनस अल्फा कर दे रही गला केते हम डिसोसिएटेड हेइनी 1 माइनस अल्फा कर देले तो जदि अल्फा डिसोसिएटेड हला तो 1 रे जदि दोची n तले अल्फा के देबो n अल्फा देबो बुझी हला ताहले केते हबो ना i रो वैल्यू केते हबो ना i इक्वल टू हमें कोन जानचे
ना ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ता माने एतिकी प्लस एतिकी ना 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइड बाय थियोरेटिकल केते अछि ना 1 अछि 1 अछि तो आई इक्वल टू केते हबो एबे समाधान कर दियो आई इक्वल टू केते हबो 1 प्लस केते हबो ना 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 अल्फा इंटू एन माइनस 1 कहीं ना आम जब अल्फा टाक कॉमन नहीं गले है आउ कौन लिखिपर ना लिखिपर अल्फा इक्वल टू के लिखिपर ना आई माइनस वन डिवाइड बाय आई माइनस ना एन माइनस वन सॉरी एन माइनस वन तो मैंने समाधान कर दियो जानी पारियो अल्फा इक्वल टू के हम ना आई माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस वन बुझिपार जदि ये माइनस को आम कॉमन नहीं जीव ताले अल्फा इक्वल टू के हम ना 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस एन तो आम पाइले कौन ना फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस एन बुझिपार देख मुझे आउ थे तुम बुझे दूसरी आम एति जाए तो तुम बुझीपार आराम से आम देखिले कौन ना यहाँ बुझे दो समझते 1.5 है यहाँ ग्रेटर देन 1 है तो जनरलाइज केसटा कौन हो ना जदि आम एन सल्यूटा को जदि आम डिसोसिएट होला पर केते होची एन ए होची 1 एन होचे आउ एन ए दोची एन ऑफ ए दोची तो ताले कौन टी इक्वल्स टू 0 टाइम रे 1 दोची केते ना 0 तो डिसोसिएशन स्टार्ट हेनी तो टी इक्वल्स टू टी टाइम रे केते दबो ना 1 माइनस अल्फा अल्फा कहीं देला ना आम जानचे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू हाउ मच डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी तो हाउ मच डिसोसिएटेड आम जाने तो केते होची ना हाउ मच डिसोसिएटेड केते बारियो ना अल्फा हबो अल्फा इक्वल टू हाउ मच डिसोसिएटेड डिवाइड बाय 1 तो हाउ मच डिसोसिएटेड केते केते हबो 1 इनटू अल्फा इक्वल टू अल्फा त हम केते डिसोसिएटेड अल्फा हला त टोटल 1 नु अल्फा डिसोसिएटेड हला आ बाकी रहला जति बाहरिबो 1 माइनस अल्फा हला तो एन जतले 1 थिला जतले एन दोउथिला जे अल्फा अछि केते एन अल्फा दबो तो केते हला आई इक्वल टू हम जान तो टोटल ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो टोटल ऑब्जर्व करते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाय 1 तो आई इक्वल टू हमें 1 टा उठा देखो लग पर 1 माइनस अल्फा इंटू एन माइनस 1 तो जेहेतु ये अल्फा टा कॉमन नहीं गल से लिखले है तो दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1 देखो डिवाइड कर दियो अल्फा इक्वल टू सेति बारची तो माइनस टा कॉमन नहीं गले केते हबो ना 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस एन तो अल्फा इक्वल टू केते ना 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस एन तो आम जानीगले ताले कौन ना कैलकुलेशन ऑफ भांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन केस रे नेक्स्ट क्लास में आम कौन पढ़ा ना एसोसिएशन केस आउ कौन ना एजियोट्रॉप्स कौन तो भावुची नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास सॉल्यूशन या सरीज तापर किसी न्यूमेरिकल करवा तापर हूँ नेक्स्ट टॉपिक को जीवा तो जी आज पढ़ेली मुझे भावुची बुझीपार तो तेणु वीडियो को बारंबार तुम देख जहाँ डाउट अच्छे मत कमेंट रे जणाओ थैंक यू।